हे एवरीवन, दिस इज बस एंड जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में सेट के बारे में बात हो रही थी, डिस्कशन चालू था और हम लोग यूनिवर्सल सेट एंड नंबर सिस्टम और सभी चीज़ों के बारे में देख रहे थे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर और इसमें हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला टॉपिक सबसेट के बारे में। तो सबसेट ऑफ सेट लिखते हैं। तो सबसेट मतलब होता क्या है, एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ सबसेट मीन्स होता क्या है। तो लेट्स टेक एग्जांपल ए क्वेश्चन 1 2 3। तो एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और एक कोई और सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। तो जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करें, ऑल एलिमेंट, ये मैंडेटरी कंडीशन है कि ऑल एलिमेंट होने चाहिए, बी में भी बिलोंग करने चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, ए बी का सबसेट कहलाता है। ए जो है देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। ऐसे नहीं, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। अब ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये इससे डिनोट करते हैं, सबसेट इज डिनोटेड बाय दिस। अच्छा हाँ, मैं ये सफ़ेद वाइट कैनवस क्यों यूज कर रहा हूँ, जिससे कि ये प्रिंटिंग जब इसका कोई करना चाहे, प्रिंट करना चाहता है कोई सर नोट्स पर, तो आसानी हो। अगर वाइट ब्लैक मैं यूज करूंगा तो फिर ब्लैक वाले में दिक्कत होगी ना प्रिंटिंग में, तो इसीलिए। तो फिर ये हो गया डिनोटेड बाय दिस। तो मैं थोड़ा सुंदर लिख देता हूँ, डिनोटेड बाय दिस सबसेट इज डिनोटेड बाय दिस। एंड इसके बाद इसका एक वेन डायग्राम भी बना देता हूँ मैं। इसमें एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3, यहाँ पे 4 एंड 5, ये दूसरा सेट है। ठीक है अपने, ये इससे समझ में आ गया। लेट्स राइट इस डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑल्सो present in another set set B, then A is called subset of B। ठीक है, then A is called subset of B। अगर एक नोट पॉइंट इसमें लिखता हूँ मैं, नोट नोट पॉइंट है, अगर तुम्हें प्रूफ करना है कि A जो है B का सबसेट नहीं है तो तुम क्या करोगे। तो बहुत आसान है ये। अगर तुम्हें प्रूफ करना है कोई एक जो A है B में B का सबसेट नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है। मान लो एक सेट है A इक्वल्स टू वो ए बी, देन बी इक्वल्स टू है ए सी डी। जब तुम मैच करो तो तुम सिंगल सा चीज सिंपल सी चीज जो मैं समझा रहा था, ऑल एलिमेंट, ये जो कंडीशन था ये इसको मैच करो कि इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। तो ए बिलोंग कर रहा है पर बी जो है अब इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, नॉट सबसेट ऑफ बी, ए नॉट सबसेट ऑफ बी। कैसे, तो बस एक ही एलिमेंट, अगर बहुत बड़ा सेट दिया गया, ए बी सी डी ई एफ जी, तो पूरे में से क्या करो, बस ऐसा एक एलिमेंट ढूंढ लो जो कि दूसरे सेट में जो है बिलोंग नहीं करता होगा। एक बी जो है इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो क्या हो गया, ओनली वन एलिमेंट बस सर्च करना है, जिससे कि ए प्रूफ हो जाएगा सेट सबसेट नहीं है। और एक और चीज़ जो मैं याद दिलाने वाली बात है कि अगर तुम्हें ऐसा भी कहे कि बी के एलिमेंट जो है, बी जो उसका अगर उल्टा कर दो तुम कि मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग करें, तो वो सबसेट नहीं कहलाएगा। कि मतलब अगर ए 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें है, वो दूसरी टॉपिक हो जाएगी, मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये जो है ये सबसेट का एक ही तरफ से होना चाहिए कि मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करने चाहिए, तब सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़े से 1 2 न्यूमेरिकल लगाते हैं जिससे कि समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ट्रू फॉल्स वाले न्यूमेरिकल्स हैं। तो लेट्स राइट डाउन, न्यूमेरिकल में लिख देता हूँ 5। ये मैं लिख दिया। अब बताना है तुम्हें ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब इसमें क्या करो, तुम लोग नोट्स में तीनों लिखो एंड देन लिखो ट्रू और फॉल्स और उस पर टिक लगा दो, जो तुमको सही लगे, ट्रू और फॉल्स जो तुमको सही लगे टिक लगा दो। ठीक है, तो मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ।
एक बार पॉज करके तुम लोग लगा लेना अपने मन से समझ के, जो समझ में आए। तो मैं समझा रहा हूँ। फाई इज सबसेट ऑफ ए। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है, फाई जो है बी ए का सबसेट है कि नहीं। तो अब हम लोग पहले एग्जाम्पल से देते हैं, ए क्या है। लेट्स टेक ए, मान लेते हैं ए है ए बी सी। ठीक, अब सबसेट है तो मतलब दिखना भी तो चाहिए, इस सेट में है, अगर इस सेट में अगर बिलोंग करता है तो दिखना भी तो चाहिए, एलिमेंट है कि नहीं है। तो अगर फाई दिख नहीं रहा है तो फिर होगा कैसे। जैसे कि फाई अगर इस सेट में होता तो दिखाई भी तो देना चाहिए ना, दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब इस सेट में बिलोंग नहीं करता, तो ये जो हो गया फॉल्स हो गया। एंड देन ए इज सबसेट ऑफ यूनियन, यूनियन सेट जो मैं समझाया था पीछे अभी। तो यूनियन मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो मैं समझा रहा था, ये यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सारे सेट आते हैं, तो इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो जैसे कि डिफिनेशन इसका है, ये सारे सेट आते हैं, ऑल सेट जितने हो सकते हैं, पॉसिबल जितने हो सकते हैं, सारे सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं, तो अपने आप ही सब सेट बन गया। तो ये तो सिंपल से डिफिनेशन से फॉर्मूला से निकल गया, तो ये ट्रू हो गया। एंड देन ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए इज है सबसेट ऑफ ए पूछ रहा है। तो मान लो अगर कोई सेट ए है, एक दो तीन है, तो खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। जैसे कि अब हम लोग सर्च किए कोई एक एलिमेंट है, तो ये जो है खुद का एलिमेंट होता है। इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट लिख लो, इसको नोट कर लो याद करके। इस सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक, तो ये तीन चीज मैं बता दिए। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। व्हाट इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर, एक मिनट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो सेट से सबसेट से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, कि मान लो जैसे कि कोई एक सेट है, ठीक है, कोई एक सेट है ए, एक बी सी, एंड कोई और सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एंड ई। तो फिर क्या करेंगे, ये जो हो गया इसका सबसेट बन रहा है। लेकिन प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट जो है इसमें ना हो, जैसे कि डी जो है इसमें नहीं है, या फिर ई इसमें नहीं है। तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि जो क्या होना चाहिए कि जो कि बी में हो लेकिन ए में ना हो। जिससे कि मतलब ये दोनों बराबर ना हो जाए, इसलिए एक एलिमेंट कम से कम इसमें ज़्यादा होना चाहिए। या फिर डी ई जैसे लिखा हूँ मैं, एक एलिमेंट इसमें से हटा ही देता हूँ, मान लो केवल डी लिखता हूँ मैं, तो कम से कम एक एलिमेंट जो है इसमें ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे, इसको प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और प्रॉपर सबसेट कैसे लगते हैं, इसमें से जो नीचे इक्वल था वो हटा देते हैं, जो एक लाइन थी वो हटा देते हैं। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो मैं समझ में आया कि नहीं। जैसे कि इसको मैं लिखता हूँ, बी में, सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो कि जो ए में ना हो। तो क्या कहलाएगा, ये जो कहलाएगा सेट बी जो है, सेट ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको वेन डायग्राम भी सेम वेन डायग्राम इसके लिए भी बनेगा, जैसे कि ये वाला मैं बनाया था, ये वाला ऐसे ही वेन डायग्राम इसका भी होगा, ये वाला। तो लेट्स बना देता हूँ, मैं एक बार समझा ही देता हूँ कैसे बनेगा, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होता रहेगा। मिट नहीं रहा है। तो ये बन गया, एंड देन एक और बना ये, एंड में लिख देते हैं ए बी सी, में लिख देते हैं डी। तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए के पास ना हो। ये ए है, ये बी है, ये बी है। ठीक, तो प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसको अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। और एक मिनट आगे बढ़ते हैं, एक पेज ऐड करता हूँ मैं। हाँ,
अभी बात करते हैं, एक और पेज ऐड कर लेता हूँ। हाँ, अब मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था प्रॉपर सबसेट क्या होता है। हाँ, अब इसके प्रॉपर सबसेट का, जैसे कि मैंने सबसेट बताते समय ये 3-4 न्यूमेरिकल लगवाए ये वाले, ऐसे ही इसमें भी प्रॉपर सबसेट में भी करवाते हैं। अब तुम लोग बताओ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लो ट्रू और फॉल्स, लिख लो, जिससे कि बाद में जब मैं बताने लगूंगा ना तो तुम कहोगे अरे नहीं मैं तो ये सोच रहा था, तो तुम्हारा ऑप्शन बदल जाएगा तुरंत, 1 मिनट में बदलेगा, उससे धोखा हो जाएगा तुम्हारा। तो एक काम करो, लिख लो एक बार, तो लिखा हुआ तो दिखेगा ना, तो लिख लो एक बार। तो क्या हुआ, अब चलो मैं बताता हूँ कैसे। फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब ये जो है स्टेटमेंट है, अब तुम क्या लिखे हो तुम जानो, तो मैं बताता हूँ ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब बताओ क्यों फॉल्स है। ओके सॉरी, मैंने कुछ गलत बता दिया है ऊपर, सॉरी 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 सॉरी, ये जो है मैं गलत बता दिया। ये जो है फाई जो है हर सेट का सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है। तो ये मैं स्टेटमेंट गलत बताया हूँ, 1 मिनट करेक्शन। ये जो है ट्रू होगा, ये जो ट्रू स्टेटमेंट है ये जो है ट्रू है। तो हर फाई जो है हर हर सेट का सबसेट है, तो वही मैं एक्सप्लेन करने जाया तो मुझे समझ में आया। तो बिकॉज ये फॉल्स क्यों है, बिकॉज फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो देन क्या होगा, प्रॉपर सबसेट कैसे होगा, जब सबसेट बन रहा है तो प्रॉपर सबसेट कैसे होगा, तो इसलिए प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसका क्या मतलब हुआ, ये भी हो गया फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गया, कि अगर जैसे कि तुमको बताया ए इज यूनिवर्स प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सेट से मतलब हमें क्या समझ में, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि इसमें ज़्यादा हो, ठीक है। तो अगर मान लो कि ऐसा ए जो है, ए तो डिफाइन है नहीं तुमको ए क्या है, तो मान लो अगर ए जो है यूनिवर्सल, मान लो ए जो है, ए सेट जो है, ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो अगर तब क्या आ जाएगा, तब ये जो डिफिनेशन बदल जाएगी, यूनिवर्सल सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये कैसे हो गया, ये तो बहुत बड़ा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये तो बराबर होगा ना, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, प्रॉपर सबसेट थोड़ी होगा। तो एक एलिमेंट ज़्यादा थोड़ी होंगे इसके, बल्कि ये इसी में आ जाएगा तो पूरा यूनिवर्स बन जाएगा ये। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कैसे, कैसे क्या, क्योंकि ए को जो है मान लिया, जैसे कि ए को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं ना, ए जो सेट है इसको तो कुछ भी मान सकते हैं, एनीथिंग, एनीथिंग मान सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या किए, ए को यूनिवर्सल सेट ही मान लिए। तो यूनिवर्सल सेट प्रॉपर सबसेट हो ही नहीं सकता खुद का, तो इसलिए क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जैसे कि हम लोग बात किए कि यूनिवर्सल सेट खुद का नहीं हो सकता, वैसे कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, इसलिए ये जो हो गया फॉल्स हो गया। क्योंकि इक्वल होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट कैसे हो सकता है, इक्वल हो जाएगा ना, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसलिए फॉल्स होगा ये भी। अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ सेट, इक्वालिटी ऑफ सेट्स। इक्वालिटी ऑफ सेट से क्या समझ में आता है, जैसे कि अब ये सब समझा रहा था मैं, इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तब मैं इसमें समझाता हूँ, इसमें समझाता हूँ। इक्वालिटी ऑफ, अगर कोई सेट ए है, ठीक है, कोई एक सेट ए है और वो बी का सबसेट है, एंड देन बी जो है वो भी सबसेट हो जाता है ए का, देन ये क्या हो जाएगा, ये जो बन जाएगा, ये जो बन जाएगा, ए इज इक्वल टू बी बन जाएगा। अगर कोई एक सेट ए है, एक कोई सेट ए है, ठीक है, और इसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, एंड देन क्या होगा, ए बी जो है ये जो इसका सबसेट है, ठीक, और फिर उसके बाद बी भी इसी का सबसेट है, कंट्रोल जेड, और बी भी जो है इसका सबसेट हो गया। तो क्या होगा कि दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, और क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, ए ए इक्वल टू हो जाएगा 1, 2 एंड 3, एंड देन बी इक्वल टू है 1, 2 एंड 3। अब ये क्यों, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, सेम ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो एज है कैसे सबसेट बनेगा, जब एज के सारे एलिमेंट बी में होंगे, और ये क्या लिखा है, बी जो है सबसेट ऑफ ए, तो बी सबसेट कैसे बनेगा ए का, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। और ये कैसे बनेगा, ये बनेगा जब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। तब दोनों जो सेट आएंगे, जो दोनों सेट होंगे सेम होंगे, तभी एक दूसरे के सबसेट बन सकते हैं, इसलिए ये बन गया इक्वालिटी ऑफ सेट, ठीक है। इट्स लाइक 1, 2, 3, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3,
ये इसमें है, ये इसमें है, एंड देन ओके ये सॉरी चलो ठीक है, ये इसमें है एंड देन ये इसमें है। ठीक, तो ये दोनों दोनों सेट है एक दूसरे के बराबर हो गए। अब बात करते हैं पावर सेट के बारे में। इक्वालिटी ऑफ सेट तो बहुत आसान है। जब ए सेट है कि सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, देन दे आर कॉल्ड इक्वल, देन दे आर देन दे आर इक्वल। ठीक, बात करते हैं दूसरे सेट के बारे में, पावर सेट। अब पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पावर सेट, अब पावर सेट को डिनोट करते हैं कैसे? अब पी ऑफ ए, पी ऑफ ए मतलब क्या समझ में, मान लो इसका एक सबसे पहले पावर सेट का मैं डिफिनेशन लिखता हूँ। लेट ए बी एनी सेट, एक कोई एक सेट है, देन ऑल, देन द सेट सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए is called power set of A. Let A be any set, then the set of all the possible subset of set A is called power set of A. Power set of A. तो इस डेफिनेशन से क्या क्लियर हुआ कि thus let A be any set, any set, then the set of all the possible subsets, all the possible subset of set A is called power set। इसको एग्जांपल समझते हैं कि मान लो कोई एक सेट है A इक्वल्स टू ए बी, एंड देन पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू, पावर सेट ऑफ डिनोट करते हैं जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज डिनोटेड बाई पावर सेट ऑफ ए और टू की पावर ए। ठीक, देन ए इक्वल्स टू कोई मान लीजिए सेट ए बी है, उसमें ए बी एलिमेंट है, देन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, सबसे पहले इसमें एलिमेंट आएगा फाइव, और फाइव इसको याद करने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। इट्स लाइक गणेश भगवान, जब कोई पूजा होती है तो उसमें सबसे पहले इन्हीं को याद करते हैं ना, इसलिए इसको याद कर लो गणेश भगवान। जब हम लोग प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो सबसे पहले इसको इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एंड देन इसके बाद हम लोग इंक्लूड करेंगे ए को, एंड देन इंक्लूड करेंगे बी को, एंड देन इंक्लूड करेंगे ए बी को। तो क्या हुआ, जो पावर सेट होगा वो एक सेट होगा जिसके अंदर इस सेट के, ए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो कंटेन करेगा, ठीक है। तो पावर सेट यही होता है जो सारे सबसेट को कंटेन करता है किसी एक सेट के, ठीक है। और ये जो है टू की पावर ए कैसे आया, ये वाला जो है टू की पावर ए कहाँ से आ रहा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ठीक, पावर सेट ऑफ ए कार्डिनैलिटी क्या होता है, टू की पावर एन होता है। अभी टू की पावर एन कैसे आया, इसको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। एग्जांपल जैसे कि ए ले लिया, वही वाला एग्जांपल लेते हैं ऊपर वाला ही, ए और बी। अब इससे क्या है, जब हम इसको पावर सेट लिखते हैं, जब इसको हम लोग पावर सेट लिखते हैं, तब ये ए के पास दो चॉइसेस हैं कि ये इसका सबसेट में इंक्लूड रहेगा, इस सेट में इंक्लूडेड होगा एज ए सबसेट, और इंक्लूडेड नहीं होगा। पहला चॉइस इसके पास होगी प्रेजेंट रहे, और दूसरा रहेगा एब्सेंट रहे। तो मैं पूरा लिखता हूँ यार, नहीं तो कंफ्यूजन होता रहेगा। प्रेजेंट रहे या फिर ना रहे, ना रहे, ना रहे। ठीक, प्रेजेंट रहे या फिर ना रहे, तो इसके पास दो चॉइसेस हैं, ये इंटू टू हो गया। और बी के पास भी ऐसे सेम चॉइसेस है, प्रेजेंट रहे या ना रहे। तो इसके पास क्या हुआ, दो चॉइसेस है यहाँ पे, दो चॉइसेस यहाँ। तो इसमें क्या हुआ, टू की पावर एन मतलब जैसे कि टू की पावर एन क्या हुआ, जैसे दो एलिमेंट्स हैं, इसके पास दो दो चॉइसेस है, इसलिए टू यहाँ पे आया, और एन कितने हैं, एन मतलब टू है, टू की पावर एन। एंड देन इसका आ जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाएगा टू की पावर टू, एंड देन इसमें चार। अब इसका पावर सेट निकाल लेते हैं, पावर सेट निकालते हैं, फाइव आता है, एंड देन ए आता है, एंड देन बी आता है, एंड देन ए भी आता है, ठीक है, ए भी आता है। तो इसमें कितने एलिमेंट आए, वन, टू, थ्री,
एंड देन 4। तो इससे क्या हुआ कि हमें पता चल जाता है कि हम लोग को बिना पावर सेट लिखे हमें पता चल जाता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर आने वाले हैं। कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट से ये हमें निकला, ठीक है। तो कैसे समझ में आ गया ना कि इसके पास जितने पॉसिबल नंबर होंगे इसके जितने पॉसिबल होंगे। अभी इसमें न्यूमेरिकल लगाएंगे तो समझ में आएगा। अब इसका थोड़ा सा मैं लगाता हूँ न्यूमेरिकल। ओके, ये वाला न्यूमेरिकल है। तो इसमें बात करते हैं phi e belongs to A for any of set A which of the following is are true। अब इस एक काम करो, तुम चारों पांचों लिख लो एंड इसके आगे क्या करो, ट्रू और फॉल्स लिख के इस पे एक पे टिक लगाओ अपने हिसाब से जो तुमको समझ में आ रहा हो उस पर ट्रू फॉल्स कर लो, ठीक है। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ एक एक का, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। फाई बिलोंग्स टू ए, फाई बिलोंग्स टू ए मतलब क्या होता है, फाई ए से बिलोंग करता है कि नहीं। अब ए तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस सेट 1 2 एंड 3। अब बिलोंग मतलब क्या होता है, बिलोंग से मतलब ये दिखना चाहिए, बिलोंग करता है मतलब दिखना चाहिए, सेट के अंदर दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। तो क्या हो रहा है, अब बिलोंग मतलब दिखना चाहिए ना, तो फाइव बिलोंग्स टू है। अब ये कह तो रहा है दिखना चाहिए, लेकिन हम कोई सेट लिए जिसमें कि दिख ही नहीं रहा है, फाइव दिख ही नहीं रहा। अरे मैं तो दिख ही नहीं रहा मुझे, अब क्या करूँ मैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें जो है बिलोंग नहीं करता है। तो ऐसा सेट मैंने ढूंढ निकाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले स्टेटमेंट, फाइव इज सबसेट ऑफ ए। अब फाइव अगर तुम्हें सबसेट पता है क्या होता है, अगर तुम्हें सबसेट पता है तो तुम्हें ये स्टेटमेंट अपने आप पता चल जाएगा गलत है कि सही है। तो मैं इसको समझाता हूँ। तो सबसेट मतलब कि सबसेट का डिफिनेशन ही होता है, जब हम लोग किसी भी सेट का सबसेट निकालते हैं तो उसमें सबसे पहले फाइव ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो सिंपल से उसी से पता चल गया ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक। एंड देन अब बात करेंगे फाइव बिलोंग्स टू टू की पावर है। अब ये टू की पावर है क्या है, अभी मैं जस्ट बताया पावर सेट ऑफ ए है, पावर सेट ऑफ ए टू की पावर है, ठीक। पावर सेट क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, पॉसिबल सबसेट जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले फाइव इंक्लूड करते हैं, तो फाइव उसमें भी आ जाएगा, तो ये हो गया ट्रू, ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। अब फाइव इज सबसेट ऑफ टू की पावर है, अब ये भी ट्रू हो जाएगा, जब इसमें बिलोंग करता है तो ट्रू होगा ये भी, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले सेट के बारे में। तो इसमें क्या लिखा है, ए बिलोंग्स टू टू की पावर है, ए बिलोंग्स टू की पावर है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक, लेट्स टेक एग्जांपल 1 2 एंड देन इसका पावर सेट लिखते हैं। पावर सेट को इस ऐसे भी लिख सकते हैं, टू की पावर इक्वल्स टू तो 5 1, ओके, 1 2 एंड देन 1 एंड 2। तो हमारा क्या हुआ, ए जो है यहाँ पे दिख गया, ये जो हमारा ए दिख गया यहाँ पे, तो ये जो है स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब ऐसे ही देखते हैं ये वाला स्टेटमेंट। हाँ, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। अब ये क्या लिखा है, ए इज सबसेट ऑफ टू की पावर है। अब ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अब ये फॉल्स कैसे, बिकॉज अब जैसे कि इस सेट में मान लेते हैं, ये जो सेट है 1 2 दिया है, ठीक है, और इसका पावर सेट होगा 5 1 2 एंड 1 2। अब इसमें जो हम लोग बिलोंग वाला ए वाला देखे थे कि ए बिलोंग्स टू की पावर होता है, ये जो पूरा सेट था, ये जो पूरा सेट है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोले ये ट्रू है। लेकिन ये जो है ये स्टेटमेंट में फॉल्स कैसे होगा, क्योंकि जब हम लोग सबसेट चेक करते हैं तो एज एक एक एलिमेंट के लिए चेक करते हैं। तो हम लोग जैसे कि एक एलिमेंट के लिए चेक किया, वन पहले वन चेक किया, इसमें है कि नहीं है। तो इसमें है तो वन तो दिख रहा है, लेकिन एज अ सेट दिख रहा है। ये जो सेट है ये है एलिमेंट, और ये जो है ये है सेट, और ये जो है एज एलिमेंट एलिमेंट, पर ये जो है सेट है, ये जो है सेट है, इसमें सेट की तरह प्रेजेंट है। तो इसमें वो एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत नॉलेजेबल, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी। अगर ये तुमको समझ में आ गया हो ये वहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन, तो समझो ये तुम ऊपर पढ़े हो ये सब चीज़ें के बारे में, पावर सेट एंड देन ये इक्वालिटी एंड देन प्रॉपर सबसेट, ये सब तुमको समझ में आ जाएगा। बस तुमको ये इतना क्वेश्चन अगर तुमको ढंग से समझ में आ गया हो तो, ये इतना ढंग से क्वेश्चन तुमको अपने मन से लिखाए होगे और समझ में कोशिश किए होगे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बात करते हैं आगे। देन कॉर्डिनलिटी ऑफ पी, कॉर्डिनलिटी ऑफ पी, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ फाइव। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार खुद से लगाओ देन मैं बता रहा हूँ। तो मैं सोल्यूशन बताता हूँ।
एक मिनट, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या लिखा है, इफ फाइव इज एन इम्पटी सेट, सबको पता है फाइव इम्पटी सेट होता है, देन पावर सेट ऑफ ए, देन पावर सेट ऑफ फाइव एंड देन कार्डिनलिटी, कितने एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो पावर सेट ऑफ फाइव जो होगा, ये जो हो जाएगा जीरो आएगा। जीरो कैसे आएगा, फाइव जो है इसके अंदर कुछ नहीं होता है, मतलब नल होता है, तो ये जीरो आ गया। ठीक, तो मैं इसको एक बार फास्टली समझाता हूँ, फिर पूरा कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा। तो जैसे कि जीरो हो गया, तब क्या हुआ कि अब पावर सेट ऑफ जीरो पूछ रहा है, एंड देन पावर सेट ऑफ ये पूछ रहा है, एंड देन इसकी कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। पावर सेट ऑफ जीरो क्या होगा, पावर सेट ऑफ जीरो में क्या आएगा, ये आएगा एंड देन ये आएगा, एंड देन ये आएगा। ठीक है, पावर इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर वाले की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या, इसकी बात कर रहा था मैं, इसकी बात कर रहा था, इसमें इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें ये दो एलिमेंट आ गए हैं, ये दो एलिमेंट हो गए। ठीक, अब इसमें क्या होगा, पावर सेट ऑफ टू, पावर सेट ऑफ टू, पावर सेट ऑफ टू का फॉर्मूला होता है कि इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला टू की पावर ए होता है ना, देन टू की पावर टू इक्वल हो जाएगा फोर, देन टू की पावर टू इक्वल टू फोर, ये आंसर हो गया, सी आंसर सही हो गया। अब इसमें और डीपली देखता हूँ मैं कि जैसे कि फाइव क्या होता है, मैं डीपली समझा रहा हूँ। फाइव इक्वल टू होता है, ये होता है। ठीक, एंड देन पावर सेट ऑफ फाइव, इसको तमीज से एकदम लिखता हूँ, पावर सेट ऑफ फाइव इक्वल टू आएगा जीरो। ठीक, इसका फाइव मतलब, पावर सेट ऑफ फाइव मतलब जीरो। ठीक, और ये जीरो नहीं है, ऐसा लिखता हूँ मैं, एक मिनट, इट्स लाइक सेट इंक्लूडिंग द फाइव, सेट इंक्लूडिंग द फाइव। ठीक, अब फाइव क्या, फाइव है। ठीक है, मतलब ये जो है, ये जो हो गया वन हो गया, यहाँ पे जीरो जो मैं लिखा था ये वन होना चाहिए शायद, हाँ ये वन होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे जीरो क्यों आ गया, पागल हूँ क्या मैं। इसका यहाँ पे जीरो आ गया, वन आ गया, एंड देन यहाँ पे भी ये जो आएगा, आएगा ये पे, यहाँ पे वन आएगा, और सेट ऑफ वन। अब वन में क्या आएगा, यहाँ पे वन आएगा एंड फाइव आएगा, एंड देन जीरो आ जाएगा, या फिर इसको कह सकते हैं यहाँ पे आएगा फाइव एज अ सेट। ठीक है, इसके अंदर आएगा फाइव, यहाँ पे आएगा फाइव। अरे मैं इसके अंदर क्यों खराब कर रहा हूँ यार, जिसको अगर समझाया था समझाया था, ठीक है, वो ऐसे ही रहने देता हूँ मैं इसको। हाँ ठीक है, तो मैं इसको समझाता हूँ, अगर वो नहीं समझ में आया तो ये समझो तुम। ठीक है, तो उसके अंदर मैं कुछ नहीं करता छेड़छाड़, तो ये एज अ फाइव लिख दिया। ठीक, एंड देन पावर सेट ऑफ ये इस फाइव का, इस वाले पावर सेट की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर पावर सेट ऑफ फाइव। ठीक, देन इसमें क्या आएगा, तो एक फाइव आएगा, एंड देन एक आएगा फाइव एज एलिमेंट आएगा। तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर दो एलिमेंट हो गए, एंड देन अब बात करते हैं कितने पावर सेट है, तीन पावर सेट है। एक और एक बार पावर सेट लगाया, पावर सेट ऑफ फाइव। ठीक, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। एंड देन अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा फाइव, एंड देन इसमें आएगा फाइव, एंड देन एक आएगा फाइव, एंड देन एक और आएगा फाइव कॉमा ब्रैकेट में फाइव। ये कुछ एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इसकी कोऑर्डिनेलिटी पूछा है, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ पी की पावर, पावर ऑफ फाइव, पावर सेट ऑफ फाइव। इसका कोऑर्डिनेटी पूछा है, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर दो, कोऑर्डिनेटी मतलब काउंट कर दो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में प्रेजेंट है, एक दो तीन एंड चार, तो चार हो गए, आंसर हो गया ये। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस ये तो फाइव की वजह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। ऐसे समझोगे, इस वाले मेथड से समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay? अब इस पे बात करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ जीरो वन टू एंड टेन। अब इसको खुद से लगाओ, फिर मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब खुद से लगा लिए, चलो मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन। अब इसमें बहुत लोग गलती किए होंगे, अब इसमें जो है ये जीरो पे ध्यान देना है, जीरो से लेके टेन तक। अब इसमें डायरेक्ट डिफिनेशन पे तुम डायरेक्ट फॉर्मूला पे निकाल सकते हो, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू की पावर ए होता है, टू की पावर एन कह सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, चलो टू की पावर एन। अब इसमें क्या हुआ, जीरो से लेकर टेन तक है, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हो गए, ये एलिमेंट हो गए सिंपल से 11 एलिमेंट। गेट 2015 का 1 मार्क क्वेश्चन था, तो इसमें एलिमेंट हो गए, बस सिंपल सा खेला है जीरो के साथ। तो इसमें क्या, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा टू की पावर 11,
एंड देन पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाएगा 2048 आंसर। अगर 2 की पावर तुमको याद होगा, अगर तुमको याद ना हो तो मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 0 equals to 1, 2 की पावर 1 equals to 2, 2 की पावर 2 equals to 4, 2 की पावर 3 equals to 8, 2 की पावर 4 equals to 16, 2 की पावर 5 equals to 32, 2 की पावर 6 equals to 64, 2 की पावर 7 equals to 128, 2 की पावर 28 equals to 256, and 2 की पावर 29 equals to 512, and 2 की पावर 10 equals to 10 24, 2 की पावर 11 equals to 20 48। तो ये लिख लो, ये तुम्हारे काम आएगा अभी फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा ये चीज़ काम आएगा। मैं इसको स्टार कर देता हूँ यहाँ पे। ये तुम इसको कहीं लिख के चिपका लो, स्टिकी नोट दीवार पे चिपका लो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। और ए सेट ए द पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई 2 की पावर ए इफ, यहाँ पे क्या कर रहा है ये, पावर सेट ऑफ ए इज द पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई, पावर सेट का डिफिनेशन बता रहा है, ठीक है फालतू चीज। ए इक्वल टू 5 6 7, इसमें एलिमेंट दे रखा है, कोई एक सेट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर ट्रू, कौन सा एलिमेंट ऑप्शन ट्रू होगा इसमें जो है। तो यहाँ पे इसमें सेट दे रखा है, तो ये सेट लिख लेता हूँ सबसे पहले मैं, 5 6 एंड देन 7 यहाँ पे लिख दिया मैंने। एंड देन पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू पूछा है ना, तो इसमें जो है ये दोनों ऑप्शन तो ट्रू हो गए पहले ही, ऊपर मैं समझा रहा था जब क्वेश्चन, तो ये तुमको तो पहले से पता चल गया, 5 बिलोंग्स टू 2 की पावर है, 5 बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ 2 की पावर है, ये दोनों सही होंगे, ट्रू रहेंगे, ठीक। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होगा कई लोगों को, इन दोनों में क्लियर कर देता हूँ। अब ये भी बताया था मैंने, ये अगर तुमको ध्यान से देखा होगा, ए सबसेट ऑफ बी इस तरीके का है ये, लाइक कोई टेस्ट कर देता हूँ कंफ्यूज ना हो जिससे, मैं इसका लगा लिख देता हूँ एक बार, 2 की पावर ए इक्वल्स टू 5 5 and then 6 and then 7 and then 5 and 6 and then 5 and 7 and then 6 and 7 and then 5 6 एंड 7, ये हो गए। अब इस दोनों में देखना मैच करना है, 5,6 5,6 5,6 5,6, ये देखो ये मिल गया, ये जो है मिल गया, तो ये जो बिलोंग करता है, तो ये अपने आप सही हो गया। क्यों? क्योंकि अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे 1 3, तो 1 और 3, 1 और 3 तो दोनों ठीक है, 1 एंड 3 ओनली, और इसमें 1 2 एंड 3 आ रहा है, 1 2 एंड 3 आ रहा है, ओनली ओनली ऑप्शन में ही नहीं है, 4 ओनली ऑप्शन में ही नहीं, तो ये जो ऑप्शन हो गया ट्रू हो गया, तो इससे ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए बी एनी सेट एन, लेट्स सी विद द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट। एक काम करता हूँ मैं, ये सब्जेक्ट बहुत हो गया है, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, कुछ छोड़ भी देता हूँ जिससे कि अगले वाले लेक्चर में समझा दूंगा जो नहीं है, ये सब तुम लगा लेना बैठ के, है ना। तो ये इसको जो है इसको सही कर देता हूँ, ठीक। अब इसको तुम लोग लगाते रहना। अब मैं थोड़ा सा आगे भी पढ़ा देता हूँ इसमें, ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही लगाते रह जाऊँगा मैं इसमें। एंड देन अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, सेट पे क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। इट्स लाइक सबसे पहला लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट से क्या समझ में आता है, किसी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जैसे कोई एक सेट ए दिया है, 1 2 एंड 3 दिया है, इतनी बार मैं आज इसको ले लिया एग्जाम्पल ही रट जाएगा, 1 2 एंड 3 दिया, ठीक। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखेंगे, ठीक। इसका कॉम्प्लीमेंट जो जी इसके अंदर ना हो बाकी सब हो, इसको छोड़ के यूनिवर्स के अंदर जो कुछ हो, जैसे कि एक मैं डायग्राम से समझाता हूँ, 1 2 एंड 3 एंड देन यहाँ पे हो गया यूनिवर्स, और ये जो हो गया ए है, ये जो है ए है, और इसके बाहर अब इसका क्या मतलब हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब, अब ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के जो कुछ बचा यूनिवर्स में वो इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर मान लो 4 5 6 है लिखा है, ठीक है यूनिवर्स में, तो ये जो है 1 2 3 को हटा के 4 5 6 रहेगा, तो ये आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है।
उस चीज़ को हटा के जितनी भी चीज़ दुनिया में बच रही है, तो हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। जैसे जैसे मैं समझा था वही वर्ड लिख देता हूँ। उस सेट के अंदर उस सेट को छोड़कर उसके बाहर यूनिवर्स में यूनिवर्सल सेट में जो भी हो, जो भी पॉसिबल हो, वो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट। वो होगा कॉम्प्लीमेंट। देखो एकदम अंडरस्टैंडिंग के लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बहुत बुक बुक वाली लैंग्वेज नहीं समझा रहा हूँ। एकदम डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ पूरा लाके। तो ये सब जो है, ये सब पढ़ोगे तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा मेरे हिसाब से। तो ये हो गया, वो होगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और ये एग्जांपल भी समझा दिया। एंड देन अब बात करते हैं अगले वाले के बारे में, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ ION, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? लेट्स टेक एग्जांपल A इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 सेम एग्जांपल बार बार। एंड देन कोई एग्जाम सेट हो गया 1 2 4 5 6। इसमें 3 नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ के, मैं जानता हूँ मैं नहीं लिखा हूँ। अब क्या होगा, A यूनियन B। अब इसको लिखेंगे, यूनियन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, यूनियन को जो है ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब A यूनियन B इक्वल्स टू होगा, इन दोनों में जो है जो कॉमन पार्ट है उसको हटाकर मतलब, जैसे कि जब हम लोग सेट पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़ रहे थे कि नो डुअलिटी है इसका। सेट का होता है कि डुअलिटी नहीं होनी चाहिए, एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं। तो क्या करेंगे, ये देखो दोनों दो बार है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे। एंड टू दो बार है तो इसको भी एक बार लिख देंगे। एंड देन थ्री एक भी बार नहीं है, लेकिन यूनियन की वजह से मतलब दोनों में जितने भी एलिमेंट हैं सारों को कंटेन करना पड़ेगा। सारों को कंटेन करने के तो ये हो जाएगा, ये जो बन गया ये यूनियन बी। मतलब जो इस एलिमेंट इस सब में है, इन पूरे ए यूनियन बी में प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा होता है, ये यूनियन बिट का फॉर्मूला होता है। ऐसे वेन डायग्राम से समझाता हूँ मैं। जैसे कि ए, ये हो गया ए, एंड देन ये हो गया बी। अब जो ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी मतलब ये वाला पार्ट एंड देन ये वाला पार्ट। इनमें कॉमन वाला पार्ट नहीं, बस ये दोनों वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट जो होगा ये हो गया ये यूनियन बी, ठीक। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो तुमको मैं बताता हूँ। जैसे कि कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए एंड कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होगा। तो कई लोग कहेंगे कि कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू हो जाएगा कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी। पर ये जो है, मैं बता दूँ, ये गलत है, ये जो है फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज इसका फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस, सॉरी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अभी इंटरसेक्शन भी बताऊंगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों के बीच कॉमन पार्ट को इसको ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। इन दोनों के कॉमन पार्ट को हटा देंगे क्योंकि दो बार हो जाएगा ना, जो डुअलिटी तो अलाउ है नहीं सेट में, तो इसलिए ये वाला पार्ट माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा सही, ये सही होगा। तो ये इसको मार्क कर लो स्टार में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटर दिखा नहीं रहा है यार। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था कुछ। हाँ, तो यहाँ पे बात कर रहा था मैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट इंटरसेक्शन ऑफ सेट जैसा कि मैं अभी समझाएं, इसको ऐसे दिखा सकते हैं और लिख सकते हैं, दोनों के बीच का कॉमन पार्ट को कहते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू होता है दोनों के बीच जो कॉमन है, जैसे कि कोई एक सेट मान लिया 1 2 एंड 3,
एंड बी मान लिया 4 5 7 2 3 8। ठीक, ए यूनियन बी होगा, दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में जो कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है? इट्स लाइक इसमें 7 भी लिख लेते हैं, इसमें 7 लिख लेते हैं। ठीक, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है कि पहला तो कॉमन क्या क्या निकल रहा है? 1 1 है कि नहीं? 1 नहीं है। 2 2 मैच कर रहा है तो 2 आ गया। एंड देन 3 3 मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड देन 7 मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है, तो 2 और 7 इसके अंदर ये होगा। इसको डायग्राम से ऐसे समझा सकता हूँ जो मैं पिछले समझाया। तो इन दोनों का ये वाला पार्ट, ये जो ए है ये बी है, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा ये होगा ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक, ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो बहुत मिनिमल चीज़ें सबको पता होता है। एंड देन बात करेंगे डिसजॉइंट सेट। ये कई लोग नहीं सुने होंगे, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट मतलब ऐसा सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें नथिंग कॉमन, नथिंग कॉमन। इट्स लाइक ए हो गया, ये हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, ये हो गया डिसजॉइंट सेट। ठीक, ये बस इतना ही है, डिसजॉइंट सेट इतना ही है। एंड देन बात करते हैं सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस, सेट डिफरेंस क्या होता है? सेट डिफरेंस मतलब इसको कई बार ऐसे डिनोट करते हैं, ए माइनस बी और ए, ऐसे गेट में भी ऐसे कई बार बना के आया उल्टा, ब्लैक स्लैश में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ए माइनस बी मतलब क्या होता है? ए कोई है सेट, ठीक, ये सेट हो गया, और ये जो हो गया सेट हो गया बी। अब इसमें जो है इस वाले पार्ट को ए माइनस बी मतलब, ए माइनस बी मतलब इस वाले पार्ट को, मतलब ए में से बी के जितना भी पार्ट है, बी का जितना भी पार्ट है उसको हटा के ए का जो पार्ट बच रहा है वो होता है। जैसे कि एक सेट मान लिया मैंने, लेट्स लेट्स टेक एग्जांपल लाइक ए इक्वल्स टू 1 2 4 7 एंड बी इक्वल्स टू 5 8 9 2 4 7। तो ए माइनस बी मतलब बी का जितने भी पार्ट है, बी में अगर बी का कोई पार्ट इसमें मैच कर रहा है तो उसको हटा देंगे ए से। ए माइनस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 1 दोनों में नहीं है। एंड देन इसमें देख रहे हैं 2 2 है, इसमें 2 है तो 2 जो है इसमें नहीं लेंगे, 2 इसमें नहीं लेंगे। एंड देन 4 4 भी है, 4 भी नहीं लेंगे, एंड देन 7 भी नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। तो ये 1 आ जाएगा केवल। मतलब ए के जितने एलिमेंट्स है उसमें देखेंगे बी में भी है क्या, अगर बी में भी है तो उसको नहीं लेंगे, तो तीनों इग्नोर कर देंगे। ये देखो ये तीनों था, ये तीनों था, तो इग्नोर कर दिया। इसमें केवल आ गया ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 आ गया। तो सेट डिफरेंस तो फिर ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। तो इसमें सेट डिफरेंस, डिसजॉइंट, इंटरसेक्शन बताया, एंड देन कॉम्प्लीमेंट बताया, एंड देन कुछ न्यूमेरिकल्स है जो सॉल्व करने हैं, सॉल्व होता रहेगा। एंड देन ये सब बताया, क्वेश्चन कुछ, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, पावर सेट, इक्वालिटी, एंड देन बस इतना ही कुछ बताया था मैंने। एंड देन लेक्चर 2 खत्म। तो ये हो गया आज के लिए इतना ही। थैंक यू।